हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं इस पथ पर, यानी भगवत भक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर थोड़ा सा भी प्रयास अगर आप करेंगे तो आपको ये प्रयास महान भय से बचा सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से आपको बचा सकता है हमेशा हमेशा के लिए, और आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम भौतिक जगत में देखते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं अगर उसको हम पूरा नहीं करते तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी हम शुरू करते हैं तो जीरो से चालू करना पड़ता है। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे हमने मान लीजिए खेती किया, इस साल हमने उसको कुछ लगा नहीं पाए, उसको हमने छोड़ दिया, और फिर अगला साल बारिश हुआ, फिर से हम शुरू करें तो जो मिट्टी पहले साल खेती करने से पहले जैसे था, हल चलाने से पहले जैसे नॉर्मल था वैसे हो जाता है। ऐसा नहीं कि जितना हमने हल चला कर छोड़ दिया उतना ही हल मतलब जोता हुआ है, ऐसा नहीं है। फिर से प्लेन हो जाएगा, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। भौतिक जगत की सारी क्रियाएं हमारे शरीर के साथ खत्म हो जाता है, हमारा शरीर खत्म, सारी क्रियाएं खत्म, आपको धीरे से चालू करना पड़ेगा। जैसे कोई अगर इस जन्म में बहुत बड़ा वकील है, बहुत उसने केस जीता है, उसका बहुत नाम है, लेकिन जैसे उसका शरीर खत्म हो जाएगा, वही आत्मा जब नया शरीर धारण करेगा करेगा तो वो वकील नहीं रहेगा, वो फिर उसको एक क्लास से पढ़ना पड़ेगा, फिर जाकर वो पढ़ा करके फिर वकील बने, कुछ भी बने, उसको नया से चालू करना पड़ेगा, नए सिरे से एक शुरुआत करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, भौतिक जगत में हर चीज़ आपका शरीर के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक क्रियाकलापों के साथ ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक क्रियाकलाप आप थोड़ा सा भी करेंगे, उसका फल आपको जन्म जन्मांत तक मिलते रहेंगे। अगर इस जन्म में आपको नहीं मिल पाया तो अगले जन्म में आपको मिलेगा। जैसे हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा, अगर कोई आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर थोड़ा सा भी प्रयास करता है, अगर वो असफल रहता है, उसको अगले जन्म में या तो बड़े अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म मिल जाएगा, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन वैश्य टाइप के घर में उनको जन्म मिल जाएगा। जिससे क्या होता है, उसका आध्यात्मिक प्रगति का जो पथ होता है वो और अच्छा हो जाता है, ताकि उनको बहुत समय भी मिलता है, उनको इधर उधर के टाइम में समय मतलब इधर उधर के कामों को उसको समय नहीं देना पड़ता, वो आध्यात्मिक चिंतन आराम से बैठ के कर सकता है। तो ये होता है। और इसके एग्जाम्पल हमें शास्त्रों में बहुत सारा देखने को मिलता है। जैसे हमने गजेंद्र मोक्ष में अगर लीला में हम देखेंगे भागवतम में, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे गजेंद्र हाथी, वो पिछले जन्म में एक राजा था इंद्रदुम्न जिसका नाम था, उसने भगवान की भक्ति की थी और थोड़ा बहुत उसका मंत्र वगैरह उसने याद किया था, लेकिन किसी भी कारण से असफल रहा। लेकिन अगले जन्म में जब वो एक मुश्किल में फंसा, तो वो पिछले जन्म का वो जो भक्ति उसने किया था उसके बदौलत उसको बहुत सारे मंत्र वगैरह, स्तुति, भगवान की विष्णु की स्तुति वगैरह उसको याद आ गया, और उसने जैसी स्तुति की, भगवान विष्णु गरुड़ पे आके उसको बचा लिया। तो ये होता है पावर। इसके अलावा हमने नारद मुनि को भी देख सकते हैं, भागवत में मेंशन है। नारद मुनि कैसे पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, और कुछ संत लोग उनके घर में आए थे और प्रसाद पाए थे, और जो झूठा बचा था, जो भगवान के भक्त लोगों का जो झूठा बचा था, उसको नारद मुनि ने भी पाया था बाद में। तो उससे उनको इतना सुकृत प्राप्त हुआ कि अगले जन्म में वो एक महान वैष्णव के रूप में वो उनको जन्म मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम रामायण में जाएंगे तो राम भगवान के साथ जिन लोगों ने भी समंदर में ब्रिज बनाने के लिए जिन बंदरों ने भी मदद किया था, जो हनुमान ने, जितने भी हनुमान थे जिन्होंने भी मदद किया था, सब हनुमान को बंदरों को अगले जन्म में कृष्ण के साथ ही द्वापर युग में जन्म मिला, और कृष्ण के साथ उन्होंने प्रेम आलाप या आदान प्रदान किया। जैसे अब मक्खन खाते हैं उनको भी खिलाते, तो उन्होंने बहुत सारा लीला उनके साथ किया। तो इस तरह हम देख सकते हैं आध्यात्मिक क्रियाकलापों में कोई क्षति नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं होता, हमें उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक बार क्या हुआ, प्रभात जी एक बार कहीं विदेश में लेक्चर दे रहे थे, वहाँ पे एक पत्रकार आके पूछा कि प्रभात जी आप इतने भक्ति करते हैं, इतने ये करते हैं, लेकिन मरने के बाद अगर आपको पता चला कि भगवान नहीं है तो फिर आपका तो सब बेकार चला गया। तो प्रभुपाद ने वहाँ पे बहुत ही एक अच्छा जवाब दिया कि चलिए ठीक है, कई एक मिनट के लिए मान लेते हैं भगवान नहीं है, पर हमने जो एक्टिविटी की इसमें हमने बहुत आनंद लिया, हमने बहुत अच्छे से प्रसाद पाया, हमने डांसिंग किया, कीर्तन किया, नाचा गाया, विदेश विदेश घूमे, लोगों के साथ जोड़ा, बहुत ही प्रेम पूर्वक आदान प्रदान हमने पूरा जिंदगी भर किया। इसके बाद अगर पता भी चले कि भगवान नहीं है, तो कम से कम हमें इस जन्म में तो हमें एंजॉय तो किया हमने भगवान का झूठाई से, लेकिन भगवान को नाम को लेकर के झूठाई से हमने कम से कम मन में आनंदित तो हम रहे। लेकिन वही अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपने कुछ नहीं किया, इस जन्म में भक्ति नहीं किया, कुछ नहीं किया, और लास्ट में आपको पता चला भगवान है, तो आप तो फंस जाएंगे, क्योंकि आपने भी इस जन्म में खराब काम किया है, और उस वहाँ पे जाके आपने देखे भगवान है, तो इसका मतलब आपको भी सजा मिलेगा, तो आप क्या करेंगे उस समय। तो ऐसा है, अगर मान लीजिए भगवान है भी नहीं, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा,
तो लेकिन कम से कम इस जन्म में हमें तो बहुत शांति मिले, सुख प्राप्त हो रहा है, जैसे भक्तों के साथ आदान-प्रदान में, लोगों को प्रचार करने में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, भक्ति करने में, नाम जप करने में, हर जगह में हमको आनंद ही आनंद मिलता है। तो ऐसा है, कोई भी आध्यात्मिक कार्य में हमें कभी नुकसान नहीं होता, हमें हमेशा फ़ायदा होता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। इसीलिए हमारे मानव जीवन को सफल बनाते हुए हमें भगवान की भक्ति हमेशा करती रहनी चाहिए। हरे कृष्णा।